आश्चर्य, जी हाँ आश्चर्य। मुझे भी सुनकर यह आश्चर्य हुआ कि इंडिया ने 1962 के बाद चाइना से युद्ध जीता है। अगर इसको जानना है, इसके बारे में अपने को थोड़ी सी जानकारी जुटानी है, तो हमें इस वीडियो के अंदर चलना पड़ेगा। चलिए भाई साहब, खड़े के अंदर चलिए वीडियो। भारत और चाइना एक बहुत बड़े मुल्क है जिनके पास बहुत बड़ा बॉर्डर है, बहुत बड़ी ज़मीन है, वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन है और बहुत सारी चीज़ कॉमन है। 1962 का युद्ध, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसमें इंडिया अपने अनप्रिपेयर्डनेस के कारण, अपने नॉन प्रोएक्टिव जो नेचर है उसके कारण चाइना से हार चुका था। इंडिया एक बैकफुट पे था। भारत अभी अपने 1962 के युद्ध से उभर भी नहीं पाया था और भारत ने अपनी युद्ध के जो तैयारी है वो वापस चालू कर दी थी। वो प्रोक्योरमेंट चालू कर दिए थे, अलग अलग शस्त्र खरीदना चालू कर दिया था, अपने मिलिट्री को डिवाइड कर रहे थे ताकि अलग अलग रेजिमेंट से सब बनाए जा सके और अच्छे से प्रिपेयर हो रहे थे युद्ध के कारण। पर ये पाकिस्तान के राजनेता को पता चला कि भारत बहुत ज़्यादा जोर से तैयारी कर रहा है। तो ये उनके मन में खली बात और उन्होंने क्या किया कि इससे पहले कि भारत बहुत ज़्यादा तैयारी करके स्ट्रॉन्ग बन जाए, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और चाइना से दोस्ती करके भारत के ऊपर कोई आक्रमण करना चाहिए। यहाँ से शुरू हुआ चाइना और पाकिस्तान के दोस्ती का नज़रिया, या फिर दोस्ती यहाँ से पाकिस्तान और चाइना की चालू हुई। दोनों ने स्ट्रेटजी बनाई कि नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान पहले से ही शुरू में अड़ंगे लगा रहा था कश्मीर के चक्कर में। वो नॉर्थ में इंडिया को इंगेज करेगा और चाइना ईस्ट में सिक्किम राज्य में इंडिया को इंगेज करेगी और इंडिया की जो सेना है उसको इतना स्ट्रेच कर देगी कि उसकी जो पावर है वो डिवाइड हो जाए और वो कमज़ोर हो जाए। ठीक ऐसा ही हुआ। अब जब पाकिस्तान और चाइना मिल चुके थे तो पाकिस्तान ने कश्मीर में उपस्थित राजनेताओं को अपनी तरफ खींचा और बोला कि तुमको इंडिया के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना है और यहाँ के लोकल को इंडिया के अगेंस्ट में करना है और पाकिस्तान के सपोर्ट में करना है। और हमारे देश के जो उस समय के राजनेता जो भी थे उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में और पाकिस्तान के पक्ष में वहाँ के लोगों को किया। अमेरिका के इंटेलिजेंस को पता था कि भारत, चाइना और पाकिस्तान एक युद्ध में संलग्न होने वाले हैं और उसे ये निजी जानकारी शायद इंडिया के साथ शेयर भी की। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया। उसने चपलता से और पारंपरिक युद्ध मुद्दे से पहले कश्मीर में, फिर पंजाब में इंडिया के साथ फाइट किया। पर यहाँ पर क्या हुआ कि इस फाइट में पाकिस्तान हार चुका था और इधर ईस्ट में चाइना सिक्किम को धमकी दे रहा था, क्योंकि सिक्किम उस समय इंडिया का पार्ट नहीं था और सिक्किम जो था वो इंडिया से सपोर्ट चाहता था। तो इधर जब वो इंडिया सपोर्ट चाहता था तो इंडिया गवर्नमेंट को दिल्ली में रहा कि हम भैया अलग ही रहेंगे, हम जो पुराने हिमालयन राजशाही जीवन है उसी में जीतेंगे, हम इंडिया के साथ मर्ज नहीं होंगे। इससे इंडिया थोड़ी सी परेशान जरूर थी, पर उसने वहाँ पर इंगेजमेंट चाइना के साथ किया। चाइना और पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुद्दा था कि यहाँ पर कश्मीर और वहाँ सिक्किम को हड़प के इंडिया को टेबल पर बैठा के एक नेगोशिएशन करके एक्सचेंज ऑफ प्लेट्स या जो एक्सचेंज ऑफ जगह करेंगे और इंडिया को फोर्स करेंगे, प्रेशर करेंगे। पर जैसा कि जानते हैं कि 1965 में भारत ने पाकिस्तान के साथ तो युद्ध जीता ही, और चाइना यहाँ पर सिक्किम को नहीं छोड़ा और वो इंडिया की तरफ वहाँ पर मिलिट्री सिक्किम की तरफ बढ़ाता गया। और जैसा कि वहाँ के राजा ने ये बोला कि हम तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, पर इंडिया ने फिर भी अपने सपोर्ट करने की सोच से वहाँ पर अपनी मिलिट्री को भेजा कि चाइना यहाँ पर प्रेशर बढ़ाता गया, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता गया। मिलिट्री पूरी सिक्किम के बॉर्डर पे पूरी चाइना की मिलिट्री छा गई थी। उस समय पेकिंग, जो कि अभी बीजिंग है, और न्यू दिल्ली के बीच में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होते थे, बहुत सारी बातचीत हो रही थी, बहुत सारे मुद्दों पे माने हरदम कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चालू रहता था। 1967 में जब सिक्किम के बॉर्डर पे और चाइना के बॉर्डर पे कटीलों तार का जब वो बाउंड्री तैयार करने की होड़ लगी थी, तब चाइना और इंडिया के सैनिकों के बीच में छुटपुट लड़ाइयाँ होने लगी और ये लड़ाई एक
एजर फाइट में कन्वर्ट हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल सौगत सिंह के नेतृत्व में भारत के युवा जो मिलिट्री थी वो चाइना से भिड़ गई नाथुला में और उन्हें खदेड़ दिया, पर चाइना यहाँ नहीं माना। ठीक 15 दिन बाद चाइना ने वापस से आक्रमण किया इसी क्षेत्र में, चोला में, और वहां पर भी चाइना को बुरी तरह परास्त करके क्या सौगत सिंह के नेतृत्व में इंडिया वापस इस जीत को हासिल की। सौगत सिंह ने अपने चाइना के प्रेशर और डर के अगेंस्ट में जाके और अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को बिना माने नाथुला को ना छोड़ने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। परिणाम यह हुआ कि चाइना 1971 के पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ सम्मिलित नहीं हो पाया। अगर नाथुला में सौगत सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया होता तो शायद चाइना उस समय नाथुला के ऊपर ऑक्यूपाई कर चुका होता। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट से इंडिया को अलग करने में बहुत बड़ी एक भूमिका निभाता चाइना। जो पतली पट्टी है सिल्लीगुड़ी से, वो वहाँ से इंडिया ईस्टर्न पाकिस्तान में घुस के 1971 में इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान के साथ लड़ाई करता और इंडिया को बहुत बड़ी डैमेज कर सकता था। सोचिए ये वॉर कितना इम्पोर्टेंट था और इस वॉर के बारे में कोई नहीं जानता, और इस युद्ध के चक्कर में भारत एक बड़े डिजास्टर से बच गया। पता नहीं इस युद्ध के बारे में क्यों नहीं बोला जाता, ये क्यों इसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, क्यों इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पर इस युद्ध के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। हालांकि इस युद्ध को मान्यता प्राप्त नहीं हुई, पर अगले भारत के साथ चाइना के कई युद्ध में या स्टैंड ऑफ में इसने ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिससे भारत को 1986 में समुद्रोंग चू और 2017 में डोकलाम जैसे स्टैंड अप में एक एग्रेसिव भूमिका निभाने के लिए भारत का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये जो स्टोरी है ये उस समय के सैनिक जो उस समय संघर्ष में सम्मिलित थे और कई लोग जिन्होंने आंखें देखी थी इसको, उनकी कही भी स्टोरी है। और ये एक बुक से इसको मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, और उस बुक का नाम है वाटरशील्ड 1967 इंडियाज फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना, बुक बाय प्रोबत दासगुप्ता। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसा हुआ था और हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने ये जानकारी आप सबके साथ शेयर की। मुझे लगा आपको भी बहुत खुशी होगी, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी था। जय हिंद। Friends, share this video as much as you can, subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you very much. Bye bye. See you. Jai Hind.